जानकारी आप तक पहुंचाने का तो बात करूंगी शंख से जुड़ी। कहा जाता है प्रथम जी कि जो श्री कृष्ण है उन्हें शंख बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है, मेरे दर्शकों का भी है, कि शंख उन्हें प्रिय क्यों है इतना। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि क्योंकि कहा जाता है कि आज जो है जन्म होता है श्री कृष्ण का, इसलिए अभिषेक किया जाता है उनका। अभिषेक शंख से ही किया जाता है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें ये जानकारी नहीं है कि शंख के अंदर जल होना चाहिए या किसी और तरह की सामग्री होनी चाहिए, कोई मिश्रित जल होना चाहिए। तो क्या वो जल होता है और किस तरह से जो है उनका जल अभिषेक किया जाता है उनका शंख से, और क्या उसके फायदे होते हैं और क्यों किया जाता है, ये तमाम जानकारी मैं चाहूंगी आप दर्शकों से साझा करें। जी ज्योति जी, सबसे पहले शंख के संदर्भ में दो तीन बातें जो है वह जाननी जरूरी है कि शंख जो आम जो पाए जाते हैं, वैसे तो उनकी प्रजातियां काफी होती हैं, परंतु जो मुख्य रूप से तीन तरह के शंख जो है ये पाए जाते हैं। जी जी। सबसे पहले क्या, मोती शंख, जो कि गोल होता है और मोती की तरह दिखता है। दूसरा शंख जो होता है जिसका मुख कुबेर यानी नॉर्थ की दिशा, उत्तर दिशा की तरफ हो। और तीसरा शंख जो होता है वह होता है दक्षिणावर्ती शंख, यानी कि जिसका मुख दक्षिण की तरफ हो, उसे हम दक्षिणावर्ती शंख कहते हैं। तो ये भगवान को इसलिए प्रिय है कि जब भी हम शंख को अपने घर में चांदी के शैया पे लिटाकर रखते हैं, तब इससे जो है वह दरिद्र का, अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दरिद्र भर गया है, आपके कार्य सफल नहीं हो रहे, आपको प्रभु की कृपा नहीं प्राप्त हो रही, तो दक्षिणावर्ती शंख चांदी की शैया में अगर आप मंदिर में रखते हैं कान्हा जी के पास, तो आपकी जो इच्छाएं हैं वह पूर्ण होंगी। अब इससे आगे बात आती है कि शंख में ऐसी कौन सी चीज़ डाली जाए और उससे अभिषेक किया जाए तो आपको क्या रिजल्ट प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले क्या करना कि आपने दक्षिणावर्ती शंख लेना है और उसमें पानी डालकर, यानी कि जल डालकर, और एक जो है रामा तुलसी या श्यामा तुलसी, जो भी आपके पास घर में तुलसी लगी हो, उसका एक पत्ता अपने बीच में डाल देना है। तो इससे अगर आप कान्हा जी का नित्य आज से शुरू करके अभिषेक करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। तो रिजल्ट क्या प्राप्त होंगे कि अगर आप कर्जे में डूब गए हैं, आपको रास्ता नहीं मिल रहा कि कर्जे से मुक्त कैसे होया जाए, तो आपने शंख में जल भर के और उसमें तुलसी का एक पत्ता डाल के और श्री सुक्तम के 16 मंत्रों के साथ अगर आप प्रभु का अभिषेक करते हैं तो उससे आपको जो है वह काफ़ी अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं और आपको वह लाइन मिल जाएगी या वह रास्ता मिल जाएगा जिस पर चलकर आप उस कर्जे को उतार सकते हैं। दरिद्रता को दूर करने के लिए पंचामृत, यानी कि दूध, दही, शहद, देसी घी और शक्कर, आप इन पांचों चीज़ों को मिलाकर शंख में डालकर और इससे अगर आप भगवान का अभिषेक करते हैं तो इससे अगर आपके जीवन में दरिद्रता है तो ये दरिद्रता का जो है वह नाश करता है। तो एक चीज़ आपने जरूर करनी है, अगर आपके घर में शंख पड़ा हुआ है तो शंख को चांदी के शैया पे रखें, ताकि कुंडली में अगर आपके बुध देव खराब पोजीशन में आ जाएं तो आपके बुध देव जो हैं वह आपको बुरा रिजल्ट नहीं देंगे। तो बस यही चीज़ है जो शंख की जो ध्यान रखने पूर्वक है, तो इससे कान्हा जी आपसे प्रसन्न होंगे और आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण करेंगे।